सिसोदिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। एक मिनट प्लीज कर लिए स्टार्ट करिए जी। सब तो पहला ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸੜ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ रूबरू होंगे। मनीष सिसोदिया जी। धन्यवाद चीमा साहब। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज सुबह सबसे पहले तो मुझे भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थली पर जाने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य था। वहाँ पर पवित्र भूमि पर जाकर एक अच्छा अनुभव हुआ कि किस तरह से इस पवित्र भूमि में भगवान वाल्मीकि ने, मैं कह सकता हूँ, रघुकुल परिवार को शिक्षा दी थी। तो जिस तरह से प्लीज शिक्षा दी थी तो वो बहुत पवित्र भूमि है। वहां पर दर्शन करके बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। उसके बाद यहाँ पर वाल्मीकि परिवार की एक बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा समाज की ओर से निकाली गई थी और उसमें भी बहुत श्रद्धा भाव के साथ लोगों ने आयोजन किया है। उसकी हरी झंडी दिखाने का मुझको मौका मिला, उसकी शुरुआत करने का अवसर मिला। ये भी एक पुण्य की बात है। ये अवसर के साथ साथ अब मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण, पंजाब के एक और महत्वपूर्ण विषय पर कुछ तथ्य सामने रखना चाहता हूं कि किस तरह से मौजूदा पंजाब सरकार और पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री पंजाब की जनता को पुनः झांसे में फंसा रहे हैं। आपको याद होगा कि 2017 में जब पंजाब के चुनाव हुए थे, राज्य विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो उस समय कांग्रेस ने चुनाव से 3 महीने पहले रोजगार कार्ड बांटे थे। कैप्टन साहब ने ये वादा किया था, कांग्रेस ने ये वादा किया था कि जी हमारी सरकार आएगी तो हम इस कार्ड के धारकों को, इस कार्ड के होल्डर्स को रोजगार देंगे और जब तक रोजगार नहीं दे पाएंगे रोजगार भत्ता देंगे। अब कांग्रेस को लोगों ने चुन लिया, कैप्टन साहब मुख्यमंत्री बन गए। 4.5 साल तक कांग्रेस ने या कांग्रेस के नेताजी, मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी जॉब कार्ड की बात नहीं की। जॉब कार्ड को भूल गए, वो रोजगार को भूल गए, वो पूरी तरह से रोजगार भत्ते की बात भूल गए। लेकिन मैंने रोजगार कार्ड स्पेशली कहा है, किसी विशेष संदर्भ में कहा है कि किस तरह से कार्ड देके लोगों के साथ झांसा किया गया था। अब कांग्रेस ने चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया। चन्नी साहब मुख्यमंत्री बने तो वो भी अपनी पार्टी के रोजगार कार्ड को तो भूल गए कि हमारी पार्टी ने कभी रोजगार कार्ड दिया था, रोजगार भत्ते की बात की थी। रोजगार कार्ड की बात नहीं कर रहे चन्नी साहब। अब चन्नी साहब एक नया कार्ड लेके आ गए, एक नया कागज लेके आ रहे हैं लोगों के हाथों में देने के लिए। वो कह रहे हैं कि ये 5 मरला कार्ड है, 5 मरले का कागज है, हम इसको देंगे लोगों को, 5 मरला जमीन देंगे। ये एक और बड़ा झांसा रोजगार कार्ड की तरह से चन्नी साहब लेके आए हैं। वो कह रहे हैं कि ये चुनाव हम जीत जाएंगे तो अगली बार हम आपको 5-5 मरला जमीन दे देंगे। इसके लिए लोगों को कागज दिए जा रहे हैं। 5 मरले का वो कार्ड, एक तरह से कागज पकड़ाए जा रहे हैं लोगों के हाथों में। जमीन नहीं दे रहे, जमीन एक को भी नहीं मिली। जमीन नहीं दे रहे, कागज दे रहे हैं कि साहब ये जमीन का कागज देंगे, जमीन देंगे, इस कागज के आधार पे हम आपको बाद में जमीन देंगे जब चुन के आ जाएंगे दोबारा से। लेकिन जमीन तो देंगे नहीं। जमीन देंगे कैसे? जमीन तो देने की उनकी नीयत ही नहीं है। मैं पंजाब की जनता से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कैप्टन साहब का रोजगार कार्ड एक बहुत बड़ा झांसा था, एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था, चन्नी साहब का ये 5 मरले वाली जमीन का जो कार्ड आपके हाथों में दिया जा रहा है, वो जो कागज आपके हाथों में दिया जा रहा है,
कि वादा है वो भी एक बहुत बड़ा झांसा है। एक भी आदमी को जमीन नहीं मिली है। ये जमीन की योजना एक्चुअली 1961 की है, 5 मरला की, सारे पत्रकार बंधु जानते हैं। 1961 से कांग्रेस ने और बाकी पार्टियों ने एक आदमी को जमीन नहीं दी इस योजना में, और आज भी चन्नी साहब जमीन नहीं दे रहे, जमीन देने के वादे का कागज दे रहे हैं उसके हाथ में। चन्नी साहब से भी मैं कहना चाहता हूं कि इतना झांसा क्यों दे रहे हैं आप लोगों को? आप तो 3 बार तो एमएलए रह लिए, मंत्री भी रह लिए। आपने अपनी विधानसभा में कहीं बता दो 1961 की इस योजना के तहत किसी को जमीन दी हो तो? अब योजना तो 1961 में ही बन गई थी, 5 मरले वाली। आज तक किसी पार्टी ने जमीन नहीं दी, आज चन्नी साहब भी नहीं दे रहे, जमीन देने के वादे का कागज दे रहे हैं। तो जैसे कैप्टन साहब ने कार्ड दिए थे रोजगार के, वैसे ही चन्नी साहब जमीन के कार्ड दे रहे हैं कि हम जमीन देने का वादा करेंगे, वादा कर रहे हैं। लेकिन जमीन नहीं मिलने वाली लोगों को मैं कहना चाहता हूं उतना ही फर्जीवाड़ा है इसमें भी जितना रोजगार वार्ड में फर्जीवाड़ा था, रोजगार कार्ड में फर्जीवाड़ा था। धन्यवाद। इसके बारे में आपको सर मेरी एक बेनती है, जब भी कोई भी सरकार आती है रोजगार के नाम पे या प्लाट बांटने के नाम पे सभी को वादे करती है। हमारे पत्रकार भाई कई ऐसे हैं उनके पास किसी के पास है, मैडम एक बार किसी के पास नहीं है, क्या उनके लिए भी कुछ सहूलत आएगी आप? मैं अभी 5 मरले वाले पे कुछ सवाल है कुछ पत्रकारों के कुछ और। सर बहुत से अभी तो उन्होंने अनाउंस किया है, थोड़े दिन पहले ही सरकार आई है, चन्नी सरकार जो आई है, तो उन्होंने कहा है कि इस मंथ में हम जो है वो क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे जो फॉर्म जिन्होंने क्लिक किए हैं। तो उन्होंने जो बिजली का बिल भी था उन्होंने माफ किया है, वो भी किया है, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? बिजली का बिल माफ किया है? बोल रहे कि जो जिनके पेंडिंग अभी बोल ही रहे ना, अभी तो करना चाहिए ना। लोगों के हाथ में 0 के बिजली के बिल आए तो बात बने ना। दिल्ली में 83% लोगों के बिजली के बिल 0 आते हैं। चलिए सर, बात करते हैं 5 मरले के प्लॉट को लेकर। वायदे किए जा रहे हैं जैसे कांग्रेस कर रही है, आपने भी कोई वादे किए थे, 10 वायदे आपने वहाँ उससे भी केजरीवाल साहब ने भी किया है, तो क्या वायदों से सरकार चलती है हमेशा? नहीं, काम करने से चलती है। और आज केजरीवाल जी ने दिल्ली में ये करके दिखाया कि जो हम कहते हैं उससे ज्यादा करके दिखाते हैं। दिल्ली में हमने जितने जितने वादे किए थे 5 साल में उससे ज्यादा करके दिखाया, और अभी भी जो केजरीवाल जी की गारंटी दिल्ली में है उनसे ज्यादा पे काम चल रहा है। सर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने सीएम दिया है एससी कम्युनिटी का, तो अगर आम आदमी पार्टी डिप्टी सीएम की हो, वो दिल्ली अभी उनकी सरकार है, टाइम रहता है, तो वो क्यों नहीं सीएम लगा देते हैं? तो देना, आम आदमी पार्टी के पास तो वो 6 मंत्री होते हैं वहाँ पे। चलिए सोती साहब बात करते हैं वित्त मंत्रालय की। जैसे हर बंदा वायदे कर देता है, सरकार वायदे कर देती है, आपने भी वायदे किए, बिजली का वायदा किया है, कई और वायदे कर रहे हैं, तो उसको लेकर पैसे कहाँ से आएंगे? वो बाद में बोलते हैं कि खजाना खाली है, सारे वित्त मंत्री ये बोलते हैं, तो बाद में केंद्र सरकार की तरफ इशारा जाता है, केंद्र सरकार नहीं दे रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो कैसे करेंगे आप मैनेज? खजाना इसलिए खाली है क्योंकि खजाना भरता है साफ सुथरी ईमानदार राजनीति से। कमीशन खाने से खजाना नहीं भरता। मिड डे मील में कमीशन खाएंगे और टैक्स इकट्ठा करने में पैसा बेईमानी करेंगे तो खजाना नहीं भरता। दिल्ली इसका अगला एक जीता जागता उदाहरण है अकेला, कि जहां 5 साल की सरकार में बजट हमारा 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ हो गया केवल 5 साल में। क्यों? क्योंकि ईमानदार राजनीति आई। तो लोगों का जो लोग तो टैक्स देते हैं, तो उसके टैक्स में इधर उधर चोरी हो जाती है। लोग तो ऐसा नहीं है कि आप बाजार से कुछ खरीद के लाते हो, आप टैक्स बिना टैक्स के ले जाते हो। आप माचिस भी लाते हो तो टैक्स दे के लाते हो। अब वो माचिस का, तेल का, नमक का टैक्स आपका दिया हुआ वहां पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, असली चोरी वहां है, और फिर उसके खर्च करने में चोरी है। एक बात, पेट्रोल डीजल की आप बात करते हैं, पेट्रोल डीजल जैसे बहुत महंगा हो गया है, तो क्या इसमें क्यों दिल्ली में भी महंगा है? नहीं, पूरे देश में महंगा हो रहा है, सारी दुनिया में सस्ता हुआ, सारी दुनिया में सस्ता हुआ। लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने जो टैक्स लगाए हुए थे, मान लो 100 रुपए का था, सारी दुनिया में जब 80 रुपए का हुआ तो केंद्र सरकार ने वो 100 रुपए और 80 रुपए का बीच का टैक्स बढ़ा दिया। सर ये बताइए कि हम फ्री देने का ही वादा क्यों करते हैं कि बिजली फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, उसे सस्ता क्यों नहीं करते ताकि सभी बहन कर सके, सभी को फायदा हो, सभी वर्गों? देखिए, जनता के पैसे को चोरी करने से अच्छा है कि उससे उसको फ्री बिजली दी जाए। जनता के पैसे को, मंत्रियों के यहाँ बिजली फ्री मिलेगी
और आम आदमी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेगा, अपने घर में एक पंखा बल्ब चाहेगा तो उसको उसका पैसा देना पड़ेगा और मंत्रियों को फ्री मिलेगी जनता के पैसे से। ये तो ठीक नहीं है। ठीक तो यह है कि जनता टैक्स दे रही है और जनता टैक्स देती इसलिए है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, लास्ट टाइम इलेक्शन आई है, एक ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। इस बार आम आदमी पार्टी पे भी निगाह ने की गारंटी देने जा रही है आम आदमी पार्टी रोजगार से लेकर। अरविंद केजरीवाल जी पूरी बात करके गए हैं उसके बारे में, और आम आदमी पार्टी के बारे में यह है कि जो बात करती है रिसर्च करके पूरा एक एक उस पर करती है। अरविंद केजरीवाल जी ने जितनी भी गारंटी दी है, जितने भी वादे किए हैं यहाँ पे, आम आदमी पार्टी की आने वाली सरकार उन सारे वादों को पूरा करेगी और जिस तरह से दिल्ली में उससे ज्यादा काम करके दिखाया उन वादों से ज्यादा काम करेगी। एक बात है, जैसे फ्री देंगे तो एक वर्ग को दे रहे हैं, तो बाकी लोगों को क्या फ्री देंगे आप बात फ्री की कर रहे हैं। दिल्ली में 400 सभी को दे रहे हैं। नहीं, सबको दे रहे हैं। नहीं, कैसे देंगे आप? पंजाब में क्या आप अनाउंसमेंट करते हैं सभी वर्ग को देंगे? हाँ, वो तो अनाउंसमेंट की है। नहीं, 300 यूनिट कितने यूनिट देंगे? 300 यूनिट। 2017 की इलेक्शन से पहले तो लोग थोड़ा सा कम खर्च करें। 2017 की इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था स्टेट में, ड्रग्स का। तो इस बार उस पर आम आदमी पार्टी की क्या, तो इस बार आप अभी जॉब कार्ड की बात कर रहे हैं और रोजगार की बात कर रहे हैं, क्या ड्रग्स भी एक मुद्दा रहेगा? ड्रग्स भी मुद्दा है पंजाब का। पंजाब में इसको लेकर आपको बोला नहीं गया। एक मिनट, सुशा, पंजाब में जब भी आप कोई लीडर आते हैं आम आदमी पार्टी के, जैसे पिछले केजरीवाल साहब आए थे, आज आप आए, तो ज्यादातर ये चीज रहती है कि कैंडिडेट्स कोई ना कोई अनाउंस किए जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम ये हुआ था कि कैंडिडेट्स जो थे वो लेट अनाउंस हुए थे, जिसकी वजह से ओपन पूरा नहीं हो पाया। और इस बार हर बार ये रहती है कि आप अनाउंस करोगे, लेकिन आप ऐसे चले जाते हो। कैंडिडेट जो सोच के बैठे हो कि हमें सीट मिलेगी, सबके अपने अपने एनालिसिस है। कुछ हमारे एनालिसिस करने वाले मित्र ये भी बताते हैं कि आपने पिछली बार